रहे हैं नंद बाबा। कल की एकादशी है, प्रेम से बोलो। एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए ये भागवत बताती है। और कल एकादशी है, निर्जला एकादशी। वैसे आज भी मान्य हो रही है, लेकिन उदया तिथि कल है। और कल की जो उदया तिथि में जो मान्यता है, उसमें ऐसा वर्णन आता है कि अगर एकादशी में द्वादशी मिले और परायण में त्रयोदशी आए, तो परायण में त्रयोदशी आने पर यहाँ पर जो भाव पैदा होता है वो त्रिभ्युर भाव पैदा होता है। वहां पर जो है ये महासंगम की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलो। ऐसा योग बहुत कम मिलता है जहां एकादशी में द्वादशी आए और द्वादशी में त्रयोदशी का मिलन हो। ये जो योग है ये बहुत कम होता है। प्रेम से बोलो। अब इस योग को जो कल है वो बहुत बड़ा योग है एकादशी का, और वो भी निर्जला एकादशी। ध्यान रखें, निर्जला एकादशी करने का विधान ऐसा मान्यता है। 26 एकादशी पूरे साल में पड़ती है, 24 है, लेकिन जब जब अधिक मास का महीना आता है उस समय एकादशी 2 बढ़ जाती है, इसलिए उनको 26 एकादशी कहते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। 26 एकादशियों में 26 एकादशियों में ये विधान है। वैसे तो हर जीव को निर्जला एकादशी सब करनी चाहिए, लेकिन शरीर में कोई सामर्थ्य नहीं है। श्री राधे। तो निर्जला एकादशी श्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति को 26 एकादशी व्रत करना चाहिए। अगर कोई नहीं कर पाता है और एक निर्जला एकादशी व्रत कर लेता है, तो उसको पूरी 26 एकादशियों के व्रत का लाभ प्राप्त होता है। व्रत करने का विधान, 10वीं की रात्रि के समय सूर्योदय से पूर्व भोजन करें, और भोजन करने के बाद में उस रात्रि संयम से रहें। जमीन पर रात्रि विश्राम करें। तख्त पर भी विश्राम कर सकते हैं, खटिया पर सोने का विधान नहीं है। खटिया पर या पलंग पर जो होता है फोल्डिंग, उसमें नहीं सोना। रात्रि के समय 12 बजे 1 बजे नींद खुल जाए तो माला लेकर के बैठे। सूर्य उदय से पूर्व में ही आप जल पान कर लें। जल पीना है तो सूर्य उदय से पूर्व में ही आप जल पी लें, और जल पीने के बाद में सूर्य उदय से पूर्व में ही आप स्नान कर लें, क्योंकि स्नान करते वक्त मुख में जल जाता ही जाता है। तो ऐसा वर्णन है कि निर्जला एकादशी जिनको व्रत रहना है वो सूर्य उदय से पूर्व नहा लें। सूर्य उदय हो जाए तो भगवान विष्णु का चित्रपट सामने रखें। अष्ट दल कमल बनाएं चावलों से, और उस पर एक कलश स्थापित करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। अखंड दीपक लगाएं। एक कलश भर करके दाहिनी ओर रखें, और महाराज बैठ करके गुरु मंत्र का जाप करें। जितना हो सके भगवान के निकट रहें, क्योंकि इसको उपवास बोलते हैं। उपवास का मतलब होता है उप माने समीप, वास माने वास करना। भगवान के समीप वास करो, गुरु मंत्र का जाप करो। कहीं इधर उधर जाओ मत भैया, किसी तरह की व्यर्थ की बात चर्चा मत करो। समय माला में जितना व्यतीत हो गुरु मंत्र जपो, और गुरु मंत्र से अगर फिर मन उड़ जाए तो भैया भगवान की कथाएं करो। रात्रि के समय अगर बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन कहा गया है कि इतना जो हमारे अंगूठा को और इसको उंगलियों को चारों को मिला के अंगूठा को दूर करो खींच के, और उंगलियों को इधर खींचो, बीच में यहाँ एक गड्ढा तैयार हो जाता है।
हर हाथ में यहाँ गड्ढा तैयार हो जाता है, ये गड्ढा तैयार हो जाता है, इसमें जल भर करके आप पान कर सकते हो, दोष नहीं लगता है। होठ गीले करना है तो कर सकते हो, मंत्र जपो, खूब भजन करो। रात्रि के समय द्वादशी से पूर्व पूरी रात्रि के समय मंत्र जाप करो, कीर्तन करो सामूहिक पूरा परिवार मिलकर के, और खूब महाराज रात्रि के समय कीर्तन करो भगवान का। प्रातः हो सूर्य उदय से पूर्व में स्नान करो, और स्नान करने के बाद में उसके बाद जो मुहूर्त दिया जाता है उपवास खोलने का, कल व्रत रहेंगे और परसों उपवास, ऐसा वर्णन है। प्रातः 5:23 से 8:17 तक आप अपना उपवास खोल लें परसों। उस बीच में उपवास खोलने से पूर्व या तो किसी ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराओ, अगर ब्राह्मण नहीं है तो भैया कहीं मंदिर में सीधा दान करो, वो भी अगर सहजता नहीं है तो गौ माता को थाली सजा करके गौ माता के सामने रखो और गौ माता को पहले भोजन कराओ, गौ माता के चरण छुओ, उनका पूजन करो और उनसे आशीर्वाद लेकर के फिर घर में आओ, अपने देवों का भोग लगाओ, और उसके बाद देवों को जो भोग लगाया है भगवान विष्णु को, उस प्रसादी को प्रेम से फिर पाओ। ऐसा वर्णन है कि द्वादशी की रात्रि के समय तक, संध्या समय तक आप किसी से कोई गलत शब्द मत बोलिए, संभव हो सके तो गलत किसी को कभी बोलना ही नहीं चाहिए। और महाराज भजन करने से तुम्हारी एकादशी का जो फल है वो महाराज 26 एकादशियों के बराबर तुम्हें प्राप्त हो जाता है।